हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 8वीं के मैथ्स का एक्सरसाइज 15.1 का भाग 1 लेकर आए हैं। और इस भाग 1 में ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न। लिखा हुआ है, चौक के एक डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक चौक का डिब्बा है जिसकी लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस तरह से दिया रहता है, तो समझिए वो घनाभ आकार का होता है। ठीक है ना, क्या होता है? घनाभ आकार का होता है। तो इस घनाभाकार डिब्बा होगा चौक का डिब्बा, जिसकी लंबाई कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 6 सेंटीमीटर। तो डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर लंबाई दिया है 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है? 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 6 सेंटीमीटर। तो इस डिब्बे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो डिब्बा किस आकार का है? घनाभ आकार का। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, इस तरह से होता है। 2 इंटू LB, ठीक है। तो L यहाँ पर 16 है और B के बीच क्या है? गुना के रूप में है। तो 16 गुने 8 इस तरह से लिखेंगे। और BH, तो B में क्या है? 8 और ऊंचाई क्या है? 6 प्लस ऊंचाई कितना है? 6 गुने L कितना है? यानी लंबाई 16। तो अब इस प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है, गुना करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 128। 16 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो 128 प्लस 8 छक 48 प्लस 16 छक 96। अब ये सभी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ करके 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 8 16 6 कितना हो जाएगा? 22, कैरी 2 हुआ तो 2 और 2 4 4 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17 के साथ हासिल 1 हुआ तो 1 1 2, 272 हुआ। 2 से 272 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से घनाभाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार अगला प्रश्न है दूसरा। लिखा हुआ है, एक घनाभाकार टीन के डिब्बे की लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। तो 20 रुपये प्रति मीटर की दर से ऐसे 20 डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक टीन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ये घनाभाकार टीन है और इस घनाभाकार टीन की लंबाई कितना है? 30 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना है? 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 20 डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक टीन का मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो लंबाई यहाँ पर दिया कि 30 सेंटीमीटर, लंबाई कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। ध्यान रहे दोस्तों कि यहाँ पर 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात करना है। तो ये मीटर में मात्रक है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? मीटर में बदलेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में। तो ध्यान रहे दोस्तों कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो उसे क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर में बदल जाएगा। तो इसका 30 सेंटीमीटर का मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.3 मीटर। और चौड़ाई कितना है? 40 सेंटीमीटर। तो इसका भी मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.4 मीटर। ऊंचाई कितना है? 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका भी मीटर में बदलेंगे तो 0.5 मीटर, इस तरह से होगा। तो अब यहाँ डायरेक्ट ही एक ही बार निकालते हैं 20 डिब्बे के लिए आवश्यक टीन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो 20 डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक टीन का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर 20 गुना करते हैं, ठीक है ना।
तो 2 इंटू घनाभ आकार का है, तो घनाभ आकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है ना। तो इस दोनों को क्या करेंगे 20 दूना गुना कर देंगे तो हो जाएगा 20 दूना 40। यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। लंबाई यहाँ पर क्या दिया हुआ है 0.3 और चौड़ाई कितना है 0.4 प्लस, और चौड़ाई कितना है 0.4 गुने ऊंचाई है 0.5, इस तरह से लिखेंगे, प्लस ऊंचाई कितना है 0.5 और लंबाई कितना है 0.3, इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 40, ये सभी को क्या करेंगे गुना करेंगे और गुना करके जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, इस तरह से गुना करेंगे तो कितने अंक के बाद 0.2 अंक के बाद, तो 0.12 हो जाएगा, प्लस फिर इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.20 प्लस इसको गुना करेंगे 0.5 गुने 0.3 तो क्या हो जाएगा 0.15। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 40 गुने, ये सभी को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0.47, कितना आ जाएगा 47, जोड़ सकते हैं 5 0 2 7 हो जाएगा, 2 1 3 और 1 4, इस तरह से आया। अब इसको गुना करेंगे 40 गुने 0.47 में तो क्या हो जाएगा, इस तरह से गुना करेंगे तो 7 चौका 28, शेष कितना रहा मतलब बचा हासिल 2, 4 चौका 16 2 18, एक जीरो यहाँ पर लिखाएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ होगी तो ये जीरो का वैल्यू खत्म, तो कितना हो गया 18.8 मीटर स्क्वायर। इस तरह से अब यहाँ पर बताया है कि 1 मीटर स्क्वायर की दर से मतलब 20 रुपया खर्च होगा। ठीक है, 20 रुपया लगेगा एक डिब्बा बनाने में। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर के डिब्बे बनाने का मूल्य कितना रुपया है 2 रुपया है, कितना रुपया है 2 रुपया है। ठीक है ना, तो इसलिए कितना मीटर स्क्वायर आया तो 18.8 मीटर स्क्वायर डिब्बे बनाने के मूल्य, तो 2 गुने क्या हो जाएगा 18.8, तो दोनों को क्या करेंगे गुना कर देंगे, 2 गुने 18.8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 376 रुपया। तो कितना आ जाएगा 376, यानी ऐसे 20 डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक टीन क्या मूल्य कितना हो जाएगा 376 रुपया। तो दोस्तों बस इतना ही, फिर इसी तरह से अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।